हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का एमसीक्यू क्लास है। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 2 आखिर खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक, इस चैप्टर का जो है एमसीक्यू करने वाले हैं। एक क्लास हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं और उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्लास 6 to 8 का जो एनसीईआरटी का बुक है, पहले उसको एक एक चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद उसके बाद जो है हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक महापाषाण स्थल नहीं है। ब्रह्मगिरी और आदि चांदलोड़ मेहरगढ़ कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर सी जो है ये आपका मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ जो है ना ये आपका महापाषाण स्थल नहीं है। तो देखिए, आप देखें ना, इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपका इस मैप से जो है आपको सारी जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इस मैप को कर लेते हैं अच्छी तरीके से, तो यहाँ से रिलेटेड आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आपको मैप दिखा देती हूँ। ठीक है, देखिए ये मैप है। जैसे कि आप यहाँ पे ब्रुज होम को देख सकते हैं जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि पूरा प्रशासनिक पुरास्थल, ये जो ट्रायंगल वाला है ना ये आपको पूरा प्रशासनिक पुरास्थल है। तो इसमें से आपको कुछ ऑप्शन दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि कौन सा पूरा प्रशासनिक स्थल नहीं है या कौन सा है। तो जैसे यहाँ पे हुसगी, ये देख लीजिए ये पूरा प्रशासनिक पुरास्थल है। फिर कुर्नुल गुफाएँ, ये भी आपका पूरा प्रशासनिक पुरास्थल है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं भीमबेटका, ये क्या है, पूरा प्रशासनिक पूरा स्थल है। इसके वाला बस ये तीन जो है ना, तो तीन याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, कि भीमबेटका हो गया और कुर्नुल गुफा हो गया और हुसकी। कुर्नुल गुफा, भीमबेटका और हुसकी, जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइए कि ये तीन चीज़ जो है ये आपका पूरा पसानी पूरा स्थल में आता है। ठीक है, फिर आपका नौ पसानी पूरा स्थल है। नौ पसानी पूरा स्थल में क्या क्या है देख लीजिए, आपका हुल्लूर है और पेमपल्ली। तो जल्दी टाइप कीजिए हुल्लूर पेमपल्ली, ये क्या है, तो ये आपका नौ पसानी पूरा स्थल है। ये हुल्लूर देखिए ये कहाँ है, कर्नाटका में है। ठीक है, और पेमपल्ली, तो हुल्लूर पेमपल्ली ये दो जो है। और फिर यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कोल्डी हवा महागड़ा। ठीक है, यहाँ कोल्डी हवा महागड़ा 4 हो गया। फिर चिरांद, फिर 5 हो गया। ये देखिए दावाजली होर्डिंग हेडिंग है, सॉरी दवाजली हेडिंग 6। और ये मेहरगढ़ ब्रुजहोम। ठीक है, मेहरगढ़ और ब्रुजहोम 6 7 8। तो ये 7 जगह जो है ये आपका नौ पाषाणिक पुरास्थल में आता है। फिर आपका है महापाषाणिक पुरास्थल। तो महापाषाणिक पुरास्थल कौन कौन सा है, यहाँ देखिए ब्रह्मगिरी जो है ये आपका महापाषाणिक पुरास्थल है। फिर आदि चंदलोड़ जो है ये महापाषाणिक पुरास्थल है। ठीक है, तो सिर्फ दो जो है ना ये आपका महापाषाणिक पुरास्थल है, कौन कौन सा, आदि चंदलोड़ और ब्रह्मगिरी। देखिए आरंभिक गांव कौन कौन सा है, तो आरंभिक गांव इनाम गांव जो है ना ये आपका आरंभिक गांव में है। और क्या है, इनाम आरंभिक गांव, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस इनाम गांव है। फिर आधुनिक नगर, आधुनिक नगर क्या क्या है, तो मुंबई है, कोलकाता है, ये आपका जो है आधुनिक नगर है। ठीक है, मुंबई और कलकत्ता। तो क्लियर है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस किए थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नौपाषाण स्थल नहीं है। मेहरगढ़, ब्रुजहोम, महागढ़ और हुसगी। तो हम लोग देखे थे हुसगी जो है ये आपका नौपाषाण स्थल में नहीं आता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोल्डी हवा, महागढ़ और दोनों और कोई नहीं। तो देखिए ये कोल्डी हवा और महागढ़ ये जो है ये दोनों जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में है। और ये आपका क्या है, नौपाषाण स्थल है। पूरे 8 गो हम लोग महापाषाण स्थल नौपाषाण स्थल देखे, पूरा 8 गो, उसमें से 2 जो है उत्तर प्रदेश में, कोल्डी हवा और महागढ़। ठीक है, कोल्डी हवा महागढ़ का है, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ब्रुजहोम, चिरांदो, कोल्डी हवा, महागढ़। हम लोग देखे थे ब्रुजहोम जो है ना ये आपका कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, जो कि एक पूरा जो कि आपका एक नौपाषाण स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल बिहार में स्थित है। ब्रुजहोम, चिरांद, कोल्डी हवा और दार्जिली हेडिंग। देखिए ये जो चिरांद है, चिरांद ये कहाँ है, बिहार में है। क्या है, एक नौपाषाण स्थल है। ठीक है, याद रखिएगा नौपाषाण स्थल है। नेक्स्ट है, वर्गाकार या आयताकार मकानों में के अवशेष किस नौपाषाण स्थल में पाए जाते हैं। हल्लूर, मेहरगढ़, पेमपल्ली और दार्जिली हेडिंग। याद रखिएगा मेहरगढ़। क्वेश्चन आता है कि मेहरगढ़ में किस तरीके के मकान मिला है, मकानों के अवशेष मिले हैं, तो वर्गाकार और आयताकार। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य पाषाण काल का समय क्या था? 12,000 से 10,000, 20,000 से 4700, 15,000 से 12,000 और ये 10,000 से 1200। तो ये जो पहला आंसर है ना आपका 12,000 से लेकर 10,000, ये जो है ये आपका मध्य पाषाण स्थल में आता है। आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप का प्रारंभिक गांव है? इनाम गांव, मेहरगढ़, ब्रुजम। हम लोग देखे थे ना एक ही प्रारंभिक गांव था, कौन सा था? वो इनाम गांव था, तो इनाम गांव हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल कर्नाटक में स्थित है? हुल्लूर, चिरांद, पेम्पली। चिरांद क्या था? ये तो आपका बिहार में था। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा आपका हल्लूर हो जाएगा। हल्लूर जो है नौपाषाण स्थल है जो कि आपका कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल तमिलनाडु में स्थित है? हुल्लूर, चिरांद, पेम्पली, दार्जिली हेडिंग। तो हम लोग देखें पेम्पली जो है ये कहाँ है? आपका तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरापाषाण स्थल नहीं है? भीमबेटका, हुस्की, कुरनूल गुफा है और ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मगिरी जो था ये आपका पुरापाषाण स्थल नहीं है। नेक्स्ट है आरंभिक मानव भोजन का इंतजाम कैसे करते थे? जंगली जानवरों का वो शिकार करते थे, मछलियाँ चिड़िया पकड़ते थे, पौधे। देखिए वो जो जंगलों से जितने भी फल फूल या पौधे के सामान मिलते थे उस पर अपनी जीविका चलाते थे या जो भी जंगली जानवरों का शिकार करते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है वो व्यक्ति जो महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उसने क्या कहते हैं? आखिर खाक संग्राहक, आदि मानव, किसान, मवेशी। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आखिर खाक संग्रहण कहते थे। नेक्स्ट है गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने को क्या कहा जाता है? तो गर्तवास, खाक भंडार, सीढ़ियाँ। उसको हम लोग क्या कहते हैं? गर्तवास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। जो आरंभिक काल होता है उसको हम लोग पुरापाषाण काल कहते हैं। नेक्स्ट है पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब हुई थी? 12,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 8,000 साल पहले। तो याद रखिएगा 12,000 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरापाषाण काल का समय कितने वर्ष तक था? तो 20 लाख से लेकर 12,000 जो था ये आपका जो था पुरापाषाण काल का समय था। नेक्स्ट है कहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर रहते थे? बुर्ज होम, राजस्थान, यूरोप। तो ये जो बुर्ज होम के लोग जो है ना ये गड्ढे के नीचे रहा करते थे और इसको हम लोग गर्तवास कहते थे। आंसर हो जाएगा ए बुर्ज होम। नेक्स्ट है शैल चित्र कहाँ मिले हैं? मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से, हरियाणा तथा हिमाचल की गुफाओं से, जम्मू तथा पंजाब की गुफाओं से। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से जो है हमें शैल चित्र मिले हैं। नेक्स्ट है लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को क्या नाम दिया गया? बसने की प्रक्रिया, घर, झुंड और कबीला। तो आंसर क्या हो जाएगा? बसने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोग पर्वतीय गुफाओं में रहते थे, यहाँ उन्हें किससे राहत मिलती थी? बारिश से, धूप से, हवाओं से। तो इन सभी से उन्हें राहत मिलती थी। नेक्स्ट है नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ? 12,000 साल पहले, 10,000 साल पहले और आपका तो कितना हो जाएगा आंसर? 10,000 साल पहले जो है नवपाषाण का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है पाषाण औजार बनाने की तकनीक क्या नहीं थी? पत्थर से मिश्र धातु बनाना, पत्थर से पत्थर को टकराना और दबाव शल्क तकनीक, इनमें से कोई नहीं। तो पत्थर से मिश्र धातु बनाना ये जो है तकनीक नहीं थी। नेक्स्ट है मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई है? नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल और इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अधिकतर जो भी कहानियाँ हमें सुनने को मिलती है तो उसमें से 99% जो कहानी होती है ना ये आपका पुरापाषाण काल में ही घटित होती है, जो कि एनसीईआरटी में डिस्कस किया हुआ है। बाकी जो 1% रहेगा वो आपको दूसरे काल में देखने को मिलेगा। तो आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शुतुरमुर्ग किस युग में होते थे? मध्यपाषाण युग के दौरान, पुरापाषाण युग के दौरान, लघुपाषाण युग के दौरान। अभी हम लोग डिस्कस किए जो 99% जो कहानी होती थी वो तो हमें पुरापाषाण युग में ही देखने को मिलता है, इसलिए भारत में शुतुरमुर्ग जो है ये आपका पुरापाषाण युग में ही देखने को मिला है। नेक्स्ट है आरंभिक मानव के औजार किसके बने होते थे? लकड़ी, पत्थर, हड्डियों सभी। तो इन सभी से बने हुए रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरापाषाण काल का समय क्या माना जाता है? 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले तक के दौरान। ये बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा ये जो 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक जो है ना ये आपका मध्य पाषाण काल को इंगित करता है और ये जो 10,000 साल से लेकर 5,000 साल पहले ये जो है ना ये आपका जो है
है नवपाषाण काल हो जाएगा। तो आंसर पहला जो रहेगा ना ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 20 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक के दौरान जो है पूरा पाषाण काल था। नेक्स्ट है शुतुरमुर्ग के अंडों से क्या बनाए जाते थे? मन की मूर्तियाँ, बर्तन, खिलौने। तो ये जो है क्या बनाया जाता था, याद रखिएगा, शुतुरमुर्ग के अंडे से जो है मन के बनाए जाते थे। आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस गुफा में राग के अवशेष मिले हैं? कुंडल गुफा, भीमबेटका, एलोरा और अजंता। तो देखिए कुंडल गुफा में जो है इसे हमें राग के अवशेष मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मध्य पाषाण युग के पाषाण औजार कैसे होते थे? बहुत बड़े होते थे, मध्य आकर के बहुत छोटे होते थे। और तो यहाँ पे मध्य पाषाण, तो मध्य पाषाण को ही हम लोग लघु पाषाण कहते हैं। या लघु पाषाण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो औजार होते थे ना बहुत छोटे छोटे होते थे, इसलिए हम लोग इसको लघु पाषाणिक युग कहते थे। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, औजारों का उपयोग किस लिए किया जाता था? फल फूल काटने के लिए, हड्डियाँ और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल उतारने के लिए। तो इन सभी के लिए किया जाता था। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डियर यहाँ पे हम लोग ऐसे ही जो है एक एक चैप्टर का पूरे एनसीईआरटी का जो है एमसीक्यू करने वाले हैं। चैप्टर को एक एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका सीटेट के साथ साथ जितने अन लेवल कॉम्पिटिशन होता है ना, बीपीएससी हो गया, बिहार स्टेट हो गया, एनवीएस केवीएस, इस हर एक एग्जामिनेशन के लिए ये हेल्पफुल है। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई इसमें कोई क्वेरीज होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिएगा, जिसका भी हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बेस जो रहता है ये एनसीईआरटी ही रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, लोग ऐसे स्थानों की तलाश में क्यों रहते थे जहाँ अच्छा पत्थर मिल सके? पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, पत्थर बहुत महंगा था और घर बनाने के लिए पत्थर चाहिए था और उपयुक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राग के अवशेष कहाँ मिले हैं? भीमबेटका, हुस्की से, कुंडल गुफा से। आंसर सी हो जाएगा आपको, कुंडल गुफा से मिला है। नेक्स्ट है आपका कि मध्य पाषाण युग के पाषाण औजार क्या कहलाते थे? अभी हम लोग देखे थे ना, उस क्या कहलाते थे? माइक्रोलिथ कहते हैं या लघु पाषाणिक युग कहते हैं, लघु पाषाण कहते हैं। देखिए उस औजार को बोला है तो औजार को हम लोग लघु पाषाण कहेंगे, और जो युग रहेगा उसको हम लोग लघु पाषाणिक युग कहेंगे। नेक्स्ट है शिकारी खाक संग्राहक को किस कारण एक जगह से दूसरे जगह पर घूमना पड़ता था? पहला था एक स्थान पर जब भोजन समाप्त होता था तो वो दूसरे स्थान पर भोजन के लिए जाते थे। कभी कभी पानी भी खत्म हो जाते थे एक जगह से पर तो दूसरे स्थान जाते थे। फिर कभी कभी शिकारों का शिकार करते करते एक जानवर के पीछे पीछे दूसरी जगह चले जाते थे। आंसर डी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ? 8,000 साल पहले, 12,000 साल पहले, 6,000 साल पहले। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 8,000 साल पहले। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम अभी ये मैप आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। सीटेट के साथ साथ अन्य कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डियर आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। आज का क्लास जो था ये हम लोगों का क्लास 6 का चैप्टर 2 था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग ये चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 6 जो है नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। और चैप्टर 2 का जो है लिंक आपको इसी की मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी आपका मतलब कि अगर आप एमसीक्यू कर रहे हैं तो एमसीक्यू का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको क्लास मिल जाएगी, और अगर क्लास कर रहे हैं तो आपका क्लास की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमसीक्यू मिल जाएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।